Hello students, today we are starting our chapter Understanding Coordinators from class 8 Mathematics। आज हम class 8 Mathematics के chapter Understanding Coordinators को start कर रहे हैं। इसको start करने के साथ में हमें कुछ terms हैं जिनके बारे में पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले plane surface। plane surface क्या होता है? Okay, plane surface है two dimensional perfectly flat surface। कोई भी टू डायमेंशनल परफेक्टली फ्लैट सरफेस हो उसे हम प्लेन सरफेस कहते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई पेपर है वो बिल्कुल प्लेन सरफेस है। ओके, कोई बोर्ड है टू डायमेंशनल है तो बिल्कुल प्लेन सरफेस है। ओके, नाउ देयर इज अ प्लेन कर्व। प्लेन कर्व का क्या मतलब होता है? प्लेन कर्व का सीधा सा मतलब ये है कि हमने खूब सारे पॉइंट्स को ऐसे लिया है ना, और इन सारे पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल फ्रॉम द paper, okay, and without retracing any portion of the drawing other than single points, okay, we get a plane curve। अब देखो हमने स्टार्ट किया प्लेन कर्व, हमने स्टार्ट किया यहाँ से, we have joined all these points one by one, okay, and we come to the starting point। now this is a plane curve, okay, जितने भी points हैं उन सब points को हमने join कर दिया है। suppose when you join a number of points without lifting a pencil from the paper and without retracing any portion of the drawing other than the single points, we get a plane curve। अब प्लेन कर्व में दो तरह के हो सकते हैं। हमारे पास पॉइंट्स हैं, सपोज ये तो हमारे पास बिल्कुल क्लोज्ड कर्व है। ओके, सपोज हमारे पास यही तरह से सेम पॉइंट्स हैं, बट हमने इनको ज्वाइन किया और यहाँ पे आकर के हमने क्लोज नहीं किया, ये यहाँ पे खुला रह गया, तो इसे हम कहेंगे ओपन कर्व। ये ओपन कर्व इस तरह से भी हो सकता है, स्क्वायर के फॉर्म में भी हो सकता है, ट्रायंगल के फॉर्म में भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। हमें पता चल गया कि प्लेन कर्व क्या होता है। प्लेन कर्व में क्लोज्ड कर्व कैसा होता है, ओपन कर्व कैसा होता है। क्लोज्ड कर्व, अगर ये भी क्लोज्ड कर्व है, ये भी क्लोज्ड कर्व है, बट ये सारे ओपन कर्व है बिकॉज यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट एक जगह मिल नहीं रहे हैं। Now we have polygons। polygons क्या होते हैं? A simple closed curve। simple closed curve होना चाहिए that is made up of only line segments is called a polygon। a simple closed curve, closed curve का मतलब है starting point और ending point दोनों मिलने चाहिए। made up of only line segments, सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए, उसे हम पॉलीगन कहते हैं। जैसे ये है, ये स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, ओके, तो ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो ये एक पॉलीगन है। यहाँ पे भी यहाँ से स्टार्ट किया, लाइन सेगमेंट्स को स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मिल रहे हैं, तो ये भी एक क्लोज्ड कर्व है और ये लाइन सेगमेंट्स का बना हुआ है, इसलिए ये एक पॉलीगन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ से स्टार्ट किया, लाइन सेगमेंट्स है, बट यहाँ पे आ गया, लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। अगेन ये देखा हमने, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड हो गया, बट ये क्लोज्ड नहीं है, इसलिए ये भी पॉलीगन नहीं है। यहाँ पे क्या हमने स्टार्ट किया है, बट ये पॉइंट्स को क्रॉस कर रहा है, इसलिए ये भी पॉलीगन नहीं है। ओके, नाउ वी हैव कॉन्वेक्स पॉलीगन्स एंड कनकेव पॉलीगन्स। हमें इनका डिफरेंस पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स पॉलीगन्स कौन से होंगे? The polygons which have all the diagonals inside the figure are known as convex polygons। polygons के बारे में हमने पढ़ लिया कि closed curve made up of line segments हैं, but अगर उनके जितने भी diagonals हैं वो अगर फिगर के अंदर हैं तो ही हम उसे convex polygons कहेंगे। The polygons which have some of its diagonals outside the figure also are known as concave polygons। और जिन polygons के कुछ diagonals फिगर के आउटसाइड में हैं उन्हें हम कहेंगे कनकेव पॉलीगन्स। नाउ लेट्स सी, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन्स हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन्स में क्या है, जितने भी डायगोनल्स हैं वो फिगर के अंदर होंगे। जैसे ये एक मेरे पास रेक्टेंगल था, ये इनकी एडजेसेंट साइड है, ये डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है, ये दोनों ही डायगोनल्स अंदर हैं फिगर के, तो ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है। ये एक पेंटागन है जिसकी 5 साइड्स हैं, इसमें ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया,
ओके, ये इस पॉइंट से ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया, इस पॉइंट से ये डायगोनल हो गया, ये डायगोनल हो गया, इस पॉइंट से ये डायगोनल है, ये डायगोनल, लेकिन सारे डायगोनल्स इनसाइड द फिगर हैं, इसलिए ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है। हाँ, कॉन्केव पॉलीगन में क्या होगा, सम ऑफ इट्स डायगोनल्स आर आउटसाइड द फिगर। अब जैसे ये है फिगर, इसमें हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो ये तो एडजेसेंट साइड्स हैं, डायगोनल अगर हम बनाते हैं तो हमारा जो डायगोनल यहाँ से हम यहाँ तक बनाते हैं तो ये आउटसाइड द फिगर है। ओके, इसमें एक डायगोनल जैसे हम यहाँ से यहाँ तक बनाते हैं ये इनसाइड द फिगर है। ओके, तो कुछ डायगोनल्स फिगर के बाहर होंगे, उसे हम कनकेव पॉलीगन्स कहेंगे। ये वाला जो है इसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि जो डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, यहाँ से ये सारे डायगोनल्स अंदर हैं। ओके, बट ये डायगोनल्स जो हैं, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल, ये आउटसाइड द फिगर हैं, इसलिए हम इसे कनकेव पॉलीगन कहेंगे। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट। सो नाउ पॉलीगन का हमने पढ़ लिया है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व्स which are made up of only line segments are called polygons. ओके, अब इसमें पॉलीगन्स में हम साइड्स के अकॉर्डिंग इनको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ साइड्स अगर 3 हैं तो नाम क्या होगा, ट्राइएंगल। जैसे इस तरह का फिगर होगा, 3 साइड्स होंगी या 3 लाइन सेगमेंट्स के ज्वाइंट रहने से बना होगा। 4 साइड्स हैं तो होगा क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, और एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, और एक ट्रेपीजियम भी हो सकता है। 5 तो क्या होगा, पेंटागन। पेंटागन में मतलब 5 साइड्स होंगी, 1 2 3 4 5। 6 साइड्स हैं, नंबर ऑफ साइड 6 है तो हेक्सागन होगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं। 7 साइड्स होंगी तो हेप्टागन होगा। यहाँ पे कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 साइड्स हैं। 8 साइड्स है तो होगा ऑक्टागन। ऑक्टागन में कितनी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स हैं। 9 साइड्स होंगी, नंबर ऑफ साइड्स 9 होंगी तो होगा नॉनेगन। नॉनेगन में इस तरह से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और नंबर ऑफ साइड्स अगर 10 होंगी तो ये होगा डेकागन। डेकागन में इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सारी साइड्स एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी, कोई भी ओके तो एक स्टार्टिंग और एक एंड पॉइंट होगा। ओके, सो नाउ लेट्स टेक फर्दर। So now we have studied here polygon, simple closed curve है which are made up of line segments only are called polygons. अब polygons regular polygon भी हो सकता है और irregular polygons भी हो सकता है। Regular polygon में क्या होगा, regular polygon has equal angles and equal sides, whereas irregular polygon has varying angles and varying sizes. ओके, सो अगर एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें इक्वल एंगल्स एंड इक्वल साइड्स हैं, जैसे ट्राइंगल, ट्राइंगल में क्या होगा, तीनों साइड्स बराबर होंगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। और अगर वही 3 साइड्स के अंदर हम अगर क्या आते हैं एक स्केलीन ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें कि तीनों साइड्स इरेगुलर है, एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो वो है इरेगुलर पॉलीगन का एग्जाम्पल। नाउ क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर क्या है, अगर ये चारों साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं, चारों एंगल्स बराबर हैं, तो ये हो जाएगा स्क्वायर और ये एक तरह से रेगुलर पॉलीगन होगा। लेकिन अगर ये साइड्स हैं वो बराबर नहीं है, चारों साइड्स, और एंगल्स हैं इसमें बराबर हैं, बट ये इरेगुलर पॉलीगन होगा क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कि जिसमें एंगल्स और साइड्स दोनों बराबर हों। तो इसका एग्जांपल हो सकता है रेक्टेंगल हो सकता है, इसके अंदर एग्जांपल आपका पैरेललोग्राम्स हो सकता है, ट्रिपीजियम हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, क्योंकि उनमें वेरिंग एंगल्स होते हैं, वेरिंग साइड्स होती हैं किसी किसी के अंदर। सो पेंटागन, पेंटागन में क्या होगा, 5 साइड्स हैं ये और 5 एंगल्स हैं ये बराबर होंगे। लेकिन ये जो है ये भी एक तरह से पेंटागन है, लेकिन रेगुलर पेंटागन में सारी साइड्स बराबर होंगे, सारे एंगल्स बराबर होंगे। इरेगुलर पेंटागन जो होगा उसमें साइड्स और एंगल्स बराबर नहीं होंगे। अब हेक्सागन लेते हैं। हेक्सागन में अगर रेगुलर पॉलीगन होगा तो उसमें क्या है, ये सारी साइड्स एक दूसरे के बराबर होंगी, सारे एंगल्स एक दूसरे के बराबर होंगे,
और इरेगुलर होगा तो उसमें साइड्स और एंगल्स बराबर नहीं होंगे। सो इस तरीके से हमने देखा कि जो रेगुलर पॉलीगन है उसमें इक्वल एंगल्स और इक्वल साइड्स होंगी। अगर ट्राइंगल होगा तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल होगा तो स्क्वायर, पेंटागन होगा तो इस तरह से सारे एंगल्स और साइड्स बराबर होंगी, हेक्सागन होगा तो सारे साइड्स और सारे एंगल्स बराबर होंगे। लेकिन इरेगुलर पॉलीगन में वेरिंग एंगल्स और वेरिंग साइजेस होती है। जैसे अगर 3 साइड्स है तो स्केलिंग ट्राइंगल हो जाएगा, जिसमें इरेगुलर एंगल्स हैं, वेरिंग एंगल्स हैं और वेरिंग साइड्स हैं। रेक्टेंगल हो सकता है, इसमें 2 साइड्स तो पैरेलल है बट एंगल्स भी बराबर हैं, बट सारी साइड्स बराबर नहीं है, इसलिए ये इरेगुलर पॉलीगन होगा। इसमें आपके पैरेललोग्राम्स हैं जिनमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती है बट एंगल्स जो होते हैं अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, बट सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते और सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, इसलिए वो भी इरेगुलर पॉलीगन होता है। रोम्बस में एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, साइड्स हैं वो सारी बराबर होती हैं, वो भी इरेगुलर पॉलीगन होगा। सो इस तरीके से अगर 5 साइड्स हैं तो इस तरह का जो बनेगा पेंटागन, वो इरेगुलर पॉलीगन्स के अंदर आएगा क्योंकि इसमें साइड्स और एंगल्स बराबर नहीं है। और अगर 6 हम साइड्स लेते हैं तो इसमें ये इरेगुलर पॉलीगन है क्योंकि इसमें साइड्स और एंगल्स बराबर नहीं है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।